जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और हाफ ईयर एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका, जूल प्रति जो कूलाम है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी यहाँ पर जो तीन है ये सब वैद्युत क्षेत्र के मात्रक होते हैं। इसके बाद है, केपलर का दूसरा नियम किस भौतिक राशि पर आधारित है? कोणीय संवेग के संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी 500 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स, 0.02 इनवर्स, 0.002 इनवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.002 इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। ठीक है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, एक प्रकाश पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? वेग, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। इसके बाद है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। समान तरंग दैर्घ्य की, नियत कालांतर की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक समान आवृत्ति की अगर वो लोग तरंगे उत्पन्न करते हैं तो वो स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या आपको बताना है कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसकी परिभाषा आपको वहाँ पर देनी है। तो ये परिभाषा आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है, परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुई सीधी रेखा गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र तथा के पदों में आपको लिखना है, सूत्र के पदों में लिखना है। इसके बाद है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है तो उनके आयामों का अनुपात होगा। तो उनके आयामों का अनुपात कितना होगा? 9:7 होगा। क्या होगा? 9:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, इसी में पहला है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो वैद्युत धारा कितनी होगी? 0.1 एम्पियर। कितनी होगी? 0.1 एम्पियर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद है, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? cot a/2 है। तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा m इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस के 2a इसका जो है अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद इसी में आपका अगला है, किसी 2 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी स्लेट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश लंबवत है। विवर्तन रूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसके बाद इसी में आपका अगला है चौथा प्रश्न, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम का सदिश रूप आपसे बार बार पूछा जाता है, थोड़ा इसमें हार्ड होता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार को रैखिक आवेश घनत्व दिया गया 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो कितनी आएगी, इसकी आएगी 45 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, इसकी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसके बाद एक किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर आपको समझाना है। इसके बाद कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोनों पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी आएगी आपकी -70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी अवतल लेंस, क्या हो जाएगी, अवतल लेंस हो जाएगी। इसके बाद इसी में आपका इंज्ञा रहता है, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, उससे क्या तात्पर्य है। इसके बाद व्यतिकरण की कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पर जो है डबल स्टार कर लेंगे। इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु को बनाकर समझाइए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक भी प्राप्त आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम, और इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए भी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। इसके बाद है हाइगेंस का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत क्या है। इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5वां प्रश्न भी देख लिया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा 6ठा प्रश्न है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। अथवा में आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। ठीक है, अथवा करके दिया गया, इसका मतलब आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो। अथवा में आपको दिया गया एक कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का एक समांतर किरण पुंज एक ओर प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है, जो आपको सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गॉस के नियम को लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है, किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए।
जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका अगला है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, धाराओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 दिए गए, 2 में से आपको कोई एक करना है जो आपको यहाँ पर सिंपल लगता हो, या फिर आपको जो आता हो वो एक यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 12 का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसकी जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का फिजिक्स का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद बच्चों।